आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखो, मैं आपको इस वीडियो में एक तो प्रॉब्लम जो इस टाइम आ रही है उसके बारे में, और लास्ट मिनट प्रिपरेशन जो आपकी रहती है कि भाई पानी वानी ये सब चीज़ें, इसके बारे में थोड़े से टिप्स दूंगा आपको। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस टाइम पे स्टूडेंट्स क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। एग्जामिनेशन सिटी जो लोकेशन थी उनकी जो पहले थी, कुछ लोगों की सिटी चेंज हो गई है, और ये जो मिल रहा है ये ज़्यादातर कोलकाता साइड और पंजाब साइड ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, कोलकाता हो गया, पंजाब साइड का अब थोड़ा कम है। ठीक है, और ये सेंट्रल लोकेशन जो है वो पहले शो हो रहा था, और अब इस तरीके के मैसेज आने लग गए कि योर एग्जामिनेशन सिटी इज येट टू बी मेड लाइव। और कई लोगों के साथ तो ऐसा भी हुआ है कि 12 तारीख को पेपर है और आज 11 तारीख तक अभी तक नहीं आया, जब मैं वीडियो बना रहा हूं अभी तक तो नहीं है। ठीक है, तो अब आपको मैं बता देता हूं कि आपकी प्रिपरेशन क्यों। देखो, एग्जाम तो देने जाना ही है। ठीक है, क्या क्या चीजें आपको कैरी करनी है। एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए ओरिजिनल, ओके, और फोटोग्राफ भी लेके जाना अपनी, पासपोर्ट साइज। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर पे टाइम से पहुंच जाना। हर बार हम बताते हैं ये सब चीजें, बट बच्चे उसको फॉलो नहीं करते। पानी का ध्यान रखना है, डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए, पानी वानी पीते रहना, और कोशिश करो कि मतलब टाइम से पहले ही पहुंचो। 1 घंटे पहले पहुंच जाओ, आधे घंटे पहले पहुंच जाओ, टारगेट बना के चलो 1 घंटे पहले पहुंचने का सेंटर पे, मेरे हिसाब से। ठीक है, आपको सबसे पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जो बहुत इजीली हो जाएं। अगर आप सोच रहे हैं कि हम नए क्वेश्चन को फर्स्ट अटेम्प्ट में कर देंगे, ऐसा नहीं है। आपको पहले इजी क्वेश्चन फर्स्ट फ्लो में सिर्फ इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और ज्यादा देर किसी भी क्वेश्चन पे बिताना नहीं है। ठीक है, जो भी लेंदी क्वेश्चन भी पढ़ने में लेंदी लग रहे हैं उसको तुरंत स्किप कर दो, और बाद में जब आप ट्राई करेंगे तो उसके बाद आप ये कर सकते हो कि हाँ ट्रेडिशनल चले गए, डिजिट सम यूज कर लिया, यूनिट डिजिट यूज कर लिया, लेकिन देख लेना कहीं अप्रोक्सीमेशन तो नहीं पूछा, फेल हो सकता है, उसमें आपका क्वेश्चन खराब हो सकता है। ठीक है, वो मेथड फेल हो सकता है। और किसी भी क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा कि ये वाला क्वेश्चन तो क्लास में भी कराया है सर ने, एक बार किया, आपसे एकदम से नहीं हो पाया, या आपके दिमाग से स्किप हो गया, तो बार बार उसी क्वेश्चन के बारे में आप सोचते हो। आपकी लाइफ का बेस्ट 1 घंटा होना चाहिए, आपको ये कोशिश करनी है, एक मॉक की तरह दो। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, प्री है, आराम से निकल जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं, इजीली निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर बहुत मुश्किल आता है तो भी ये सोच के रखना, तुरंत शुरू के 2 मिनट आपको एक चीज सोचनी है। आपने स्टार्ट किया, पेपर स्टार्ट हुआ, 4-5 क्वेश्चन के बाद मेरे कहने से 10 सेकंड का पॉज लेना, और ये सोचना कि यार पेपर सबके लिए ही सेम है। तो अगर टफ है तो सबके लिए, इजी है तो सबके लिए। इजी आता है तो आप सिली मिस्टेक नहीं करेंगे, ये कोशिश करनी है। कोशिश ये करनी है कि सिली मिस्टेक ना हो। आसान क्वेश्चन लग रहा है तो हमेशा उस पर 5 सेकंड एक्स्ट्रा देकर देखो कि मैं सही मार्क कर रहा हूं। सिली मिस्टेक की वैसे मैंने एक वीडियो रिकमेंड करी, आप वो सिली मिस्टेक वाली वीडियो जरूर देख लेना। उससे बेनिफिट होगा कि जो जो सिली मिस्टेक एक इंसान करता है मैथ्स में खास तौर पे, वो सिली मिस्टेक्स आपकी नहीं होंगी। अगर आप बार बार देखोगे, उसको देखोगे कि अच्छा ये करता हूं ये करता हूं, माइंड में बैठा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में ये टाइप की सिली मिस्टेक होती है। ठीक है, अपनी ईगो पे तो लेना ही नहीं है यार, पूरा 1-1.5 साल का समय होता है वो खराब हो जाता है। और वैसे तो पता नहीं, कहीं ना कहीं एक डर है कि पता नहीं ये पेपर करवा पाएंगे नहीं करवा पाएंगे, कल पता चल जाएगा। ठीक है, और अगर पेपर टफ आता है तो पेपर को छाट के करना है। ये मत सोचना कि मैं सारे क्वेश्चन करूंगा, पूरे 25 मैथ्स में करूंगा, 25 रीजनिंग में करूंगा। उस तरीके का माइंडसेट नहीं होना चाहिए पेपर में, अगर आपको लगता है कि पेपर टफ आया तो। ठीक है, आसान होगा तो ऑटोमेटिकली सारे कर लोगे, और अगर टफ आता है तो आप छांट के पेपर करना। कोई भी क्वेश्चन अगर नया दिखता है, किसी भी तरीके का नया वर्ड यूज होता है पेपर में, उसको फर्स्ट फ्लो में पहले स्किप करना है, उसके बाद आगे देखना है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। ठीक है, आप ये सोच के रखना कि जो मतलब एक सेक्शन पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। कहीं आप सोचो कि यार नहीं, मेरा जीएस वगैरह पे बहुत ज्यादा टाइम चला गया है, और इंग्लिश में इस टाइप की चीजें अगर हो भी जाती हैं बाय चांस, वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूं, कई बार ऐसा हो जाता है जो आपने प्लान किया होता है उसके मुताबिक चीजें नहीं होती, तो 2 ऑप्शन होते हैं। हमें लगता है कि गया, या फिर होता है कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, करूंगा करूंगा करूंगा। अपने आप को समझाना है कि नहीं करूंगा, हो जाएगा, कोई बात नहीं। मान लो सपोज करो आपने सोचा कि मैं इंग्लिश और जीएस 10 मिनट में करूंगा, और बाय चांस 12, 13, 15 मिनट लग जाते हैं, मान लो 15 मिनट लग गए, तो फिर आप, कई लोग उसी टाइम क्विट कर देंगे कि अब तो गया, गई कहानी। लेकिन आपको क्विट नहीं करना है, आपको एंड तक परफॉर्म करना है बेस्ट। 1 घंटे में चीजें सही हो सकती हैं, आपको प्री निकालना है, क्वालिफाइंग पेपर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि 150 कट ऑफ जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला, सब डरे हुए हैं, सब पैनिक मोड में है,
और कट ऑफ कम ही जानी है, ठीक है। बहुत आसान पेपर आ गया तो बात अलग है, उस टाइम पे सिली मिस्टेक अवॉइड करना बस। दो ही तरीके की चीजें आ सकती हैं, या तो आप पैनिक करोगे या नहीं करोगे। पहला डे जिसका फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट है, उसके साथ एक प्लस पॉइंट ये रहेगा कि उसको नॉर्मलाइजेशन में एडवांटेज मिलेगी। तो अगर आपको मुश्किल लग भी रहा है तो आप अपने माइंड बैक ऑफ द माइंड में सोच के रखना कि यार अच्छा ही है, पहले दिन पहला एग्जाम है मेरा, क्योंकि अगर मैं इसमें अपना बेस्ट दे देता हूं तो मेरे को मार्क्स वैसे भी बढ़ के मिलेंगे। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ठीक है। डोंट पैनिक इन द एग्जाम। अगर टफ है तो भी सबके लिए ही है और नहीं है तो भी सबके लिए, ठीक है। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी होती है, उसके बारे में भी मैं बात करना चाहूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कई बार ऐसा होता है कि इनविजिलेटर से उलझ गए, वो सब आपको अवॉइड करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। शीट नहीं दे रहे वो लोग, आप उस चक्कर में अपना टाइम, पेपर वेस्ट मत, मतलब बी स्मार्ट, टेक एक्शन बट आफ्टर एग्जाम। आपको उस टाइम पे चीजों में उलझना नहीं है। मैं आपको ये बोलूंगा कि आप अगर कोई चीज गलत हो भी रही है और आप उस चीज से बच सकते हैं तो बचिए। बचना है आपको, पहले आपको परफॉर्म करना है, ठीक है। उसके बाद आप सारे सारे मिलके जो भी कर सकते हैं यूनिटी के साथ उस चीज में स्टेप लेना, आपका फायदा रहेगा, ठीक है। लेकिन आपको पहले परफॉर्म करना है एग्जाम, और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। कुछ छोटी मोटी चीजें होती भी हैं तो उसको नजरअंदाज भी कर सकते हो। ऐसा नहीं करना कि बिल्कुल ही, अगर छोटी मोटी चीज हो भी रही है उनसे गलत हो भी रहा है तो थोड़ा सा नजरअंदाज करने को बोल रहा हूं, मैं खुद से बोल रहा हूं ताकि आपका पेपर सही जाए। उसका रीजन है, आप, मैं अगर बोल दूंगा कि नहीं नहीं बिल्कुल इंस्टेंट रिएक्ट करो, हर बात पे उल्टा रिएक्ट करो, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। आपको अपना पेपर देना है और अच्छे से परफॉर्म करना है उस 1 घंटे में। आपको अपना, मान लो रास्ते में ही मूड खराब हो गया, अच्छी जगह नहीं है, पहुंचने में दिक्कत आई, ये सब वो सब साइड में रख के जाना। रूम में घुसोगे सब साइड में रख के जाना कि ठीक है जो हो गया, इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम 1 घंटे परफॉर्म करेंगे, तो आपका पेपर अच्छा जाएगा। ये मेरी एक एडवाइस थी, ठीक है। और बाकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अच्छे से करो। और जिनका आईबी का पेपर है उनको भी ऑल द बेस्ट, आने वाला है वो पेपर भी। और उसके लिए मैंने एक पीडीएफ डाली है टेलीग्राम चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 50 इंपॉर्टेंट टफ क्वेश्चन और आंसर मैं वीडियो देता, लेकिन ये वीडियो देखने का समय नहीं है। जो लोग इस टाइम वीडियो देखते हैं वो फिर अगले साल सेलेक्ट होते हैं। तो 50 क्वेश्चन आप रिवाइज कर लेना, क्वेश्चन और आंसर देखोगे, सॉल्यूशन भी है, स्मार्ट मेथड ही है, तो वो भी आपको फायदा देगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय। सीजीएल वाले ना करें वो 50 क्वेश्चन, क्योंकि वो टफ है। हाँ, बाकी जो सुपर स्पार्टन्स वाले हैं उनको ऑलरेडी करा चुका हूं मैं, वो आप रिवाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन बात इस टाइम पे होती है, लास्ट में कोई ब्लंडर ना करो, जितना हो गया उतना रिवाइज कर लो। किसी ने कुछ छोड़ भी दिया तब भी कोई बात नहीं, परफॉर्म होता है या नहीं होता वो ऊपर वाले की भी दया होती है, ठीक है। लेकिन आपको अपना बेस्ट देना है और परेशान नहीं होना। पैनिक करोगे तो पेपर खराब चला जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय।